दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति का चुनाव शुरू हो गया है। फाइनल वोटिंग तो 5 नवंबर को ही होगी, लेकिन उससे पहले भी वहां के वोटर्स के लिए एक विशेष सुविधा दी जाती है। इसका नाम है अर्ली वोटिंग। इस प्रक्रिया के जरिए वोटर्स वोटिंग वाले दिन से पहले अपना मत डाल सकते हैं। इसके लिए वो मेल, पोस्ट ऑफिस या पोलिंग बूथ पर जाकर वोट दे सकते हैं। आसान भाषा में समझें तो जैसे फिल्मों के टिकट की एडवांस बुकिंग होती है, उसी तरह एडवांस वोट डाले जाते हैं। CNN के सर्वे में दावा किया गया है कि अर्ली वोटिंग में कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप से कहीं आगे चल रही हैं। ये आंकड़े तब आ रहे हैं जब नेशनल सर्वे में दोनों की पार्टीज एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही है। यानी एक तरफ तो मेन इलेक्शन में ट्रंप और हैरिस के बीच टाई हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एडवांस वोटिंग में कमला हैरिस आगे चल रही हैं। अगर इसी तरह हैरिस को वोट पड़ते गए तो वो ट्रंप को आसानी से हरा सकती हैं। ऐसा इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि अब तक अमेरिका के 33% से ज्यादा वोटर्स अपना वोट एडवांस में डाल चुके हैं। अमेरिका में कुल 18 करोड़ 60 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जो वोट देने वाले हैं। उनमें से करीब 6 करोड़ 60 लाख लोग एडवांस में वोट दे चुके हैं। अगर 33% वोटर्स ने वाकई में कमला हैरिस को ज्यादा वोट दिया होगा तो मान लीजिए कि फाइनल वोटिंग में कमला हैरिस की राह आसान हो जाएगी। पिछली बार ट्रंप ने एडवांस वोटिंग की आलोचना की थी, लेकिन इस बार उन्होंने भी अपने समर्थकों से 5 नवंबर से पहले वोट करने को कहा। बावजूद इसके हैरिस के पक्ष में ज्यादा वोट पड़े हैं। पिछले 2 बार के अर्ली वोटिंग ट्रेंड्स को देखें तो 2020 में बाइडेन अर्ली वोटिंग में आगे थे और चुनाव भी वही जीते, जबकि 2016 में हिलेरी क्लिंटन एडवांस वोटिंग में आगे थी, लेकिन जीत ट्रंप को मिली। अब इस बार भी ट्रंप का मुकाबला एक महिला कैंडिडेट से ही है, वो कैंडिडेट जो 1 महीने पहले ही रेस में आई और आज वो ट्रंप को चुनाव में टक्कर दे रही है। अब तक कोई ऐसा एक्सपर्ट सामने नहीं आया जो ये बता पाए कि अमेरिका का चुनाव कौन जीत रहा है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.